Hello, myself Dr. Govardhan Gupta. I am a nephrologist based in Kolkata. Today we'll discuss a topic called lifeline for a dialysis patient. लाइफलाइन फॉर अ डायलिसिस पेशेंट बोलने पे आपके दिमाग में क्या आता होगा? दवाइयाँ, ड्रग्स या फिर डाइट पार्ट या फिर कुछ और? तो बेसिकली आई एम टॉकिंग रिगार्डिंग द वेसल पार्ट, मीन्स नसें जो होती हैं जिसके थ्रू डायलिसिस होता है. एक पेशेंट जो फर्स्ट टाइम जिसको पता चलता है कि अब डायलिसिस की ज़रूरत है, डॉक्टर साहब ने बोल दिया है कि इनको डायलिसिस की ज़रूरत पड़ती है, तो द मोमेंट basically the patient is asked for to undergo dialysis, second thought for a means nephrologist, एक किडनी के डॉक्टर में तुरंत आता है कि वेसल्स का क्या करेंगे, कि कहाँ से डायलिसिस का शुरुआत करेंगे. तो शुरुआती दौर में जो डायलिसिस, बेसिकली डायलिसिस करते समय मशीन के थ्रू जो ब्लड जाएगा तो शरीर के एक हिस्से से ब्लड निकल के मशीन में जाएगा, मशीन से वापस आपका फिल्टर होकर ब्लड साफ सुथरा होकर वापस शरीर के अंदर घुसेगा. इनिशियली जो लाइन करते हैं हम लोग, अगर जनरली द पेशेंट इज देयर इन द हैंड्स ऑफ नेफ्रोलॉजिस्ट या फिर प्रोएक्टिव नेफ्रोलॉजिस्ट या फिर पेशेंट इज एजुकेटेड इनफ, उनका पहले से अच्छा काउंसलिंग हुआ है, तो डायलिसिस जाने का प्रिपरेशन ऑलरेडी रहता है. मतलब बिफोर गोइंग टू द डायलिसिस दे आर वेल प्रिपेयर्ड इन द टर्म्स ऑफ, वो लोग पहले से फिशुला करवा के रखेंगे. डायलिसिस की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक फिशुला जो होता है, एक सर्जरी होती है जिसमें आर्टरी और वेन को जोड़ देते हैं, एक फिशुला करके रेडी रखते हैं. अगर ये चीज़ रेडी नहीं है तो फिर अर्जेंट बेसिस पे, मान लीजिए कि बहुत अर्जेंसी हो गया, डायलिसिस आज के आज करना है, तो गले की जो नसें होती है वहाँ पे एक पर्टिकुलर छोटी सी एक सर्जरी करके वहाँ पे कैथेटर डाल देते हैं. एक पर्टिकुलर मशीन होता है जो कि आपको डायलिसिस करने के लिए हेल्प करता है. अब प्रॉब्लम क्या है कि जो फिशुला होती है, फिशुला जो हम लोग करते हैं वो तो बहुत ही अच्छा सेफ होता है. सेफ इन द टर्म्स ऑफ कि ऐसा पेशेंट जिसके हाथ में फिशुला है उनका फिशुला लाइफ लॉन्ग काम करेगा, कोई इन्फेक्शन का रेट नहीं होता है, और वो ऐसे पेशेंट्स नहा सकते हैं, वहाँ पे पानी लगने से कोई दिक्कत नहीं है. जो गले में लाइन या फिर कोई शरीर के अंदर कैथेटर टाइप पड़ा हुआ रहता है, उसकी वजह से पेशेंट एक तो नहा नहीं पाएगा, इन्फेक्शन का रेट ज़्यादा रहेगा, और ऐसा वाला कैथेटर 1 महीने से ज़्यादा हम लोग रख नहीं सकते. 1 महीने से ज़्यादा अगर रखा जाएगा तो इन्फेक्शन हो जाएगा, कोई ना कोई प्रॉब्लम होगा. तो शायद मैंने अपने वीडियो में आप लोगों को ये समझ के बता दिया हो कि आप लोगों को बहुत कुछ पता है. हाँ, ऑफकोर्स इस वीडियो में मैं यही बताना चाहता हूँ कि लाइफ लॉन्ग फॉर ए डायलिसिस पेशेंट ये है कि वेसल्स को कैसे बचा के रखा जाए. अगर पहला तो है कि अगर डायलिसिस की ज़रूरत पड़ने वाली है आपको, हाँ, ये वीडियो उन लोगों के लिए टारगेटेड है जिनको किडनी की प्रॉब्लम है लेकिन डायलिसिस की भी ज़रूरत नहीं है और डायलिसिस के रिक्वायरमेंट के आसपास हैं. तो पहले अपने नसों को बचा के रखिए कि easily should not be exposed, मतलब one should not be easily going with the needle prick, especially on the non-dominant hand. अगर आप दाएं हाथ से काम करते हैं तो आपका बायां हाथ हमेशा सुरक्षित होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे फिशुला करना पड़ेगा. तो कोई भी अगर आपको नीडल यहाँ पे प्रिक करने जा रहा है तो उनको बोलिए कि नहीं, मैं किडनी का पेशेंट हूँ, मुझे डायलिसिस की ज़रूरत पड़ सकती है, इस हाथ पे प्रिक मत कीजिए, कभी भी मुझे फिशुला करवाना पड़ सकता है. दूसरा है कि अगर आप डायलिसिस के आसपास है तो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप लेफ्ट हैंड का एक्सरसाइज करते रहिए, जिससे आपका नसें थोड़ी सी उभरेंगी, आगे जाके सर्जरी करवाना इजी रहेगा. तीसरा है कि अगर आप सच में किडनी के पेशेंट हैं और डायलिसिस के आसपास हैं तो आपको अगर डॉक्टर साहब ने ये बताया कि आप फिशुला करवा लीजिए, तो डोंट वेट फॉर द टाइम कि डायलिसिस की ज़रूरत पड़ेगी. पहले से आप 6 महीने पहले से अगर फिशुला करके रेडी रखते हैं तो एक तो आपको 2 फायदा होगा. एक, आपका हेल्थ वाइज कोई जल्दी से कोई कैथेटर करेगा, दुनिया भर के कॉम्प्लिकेशंस होंगे, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी. दूसरी वाइज, मनी वाइज, ऐसी कंडीशन में इमरजेंसी एडमिशन्स अगर होते हैं जिसमें गले में लाइन वगैरह करना पड़ता है तो बहुत ज़्यादा पैसा लग जाता है. अगर आपका फिशुला रेडी है तो आपको एडमिशन्स की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी. एक सिंगल आप डायलिसिस यूनिट में जाएंगे, वहाँ पे आपका फिशुला अगर रेडी है तो वहाँ पे जो पर्टिकुलर टेक्नीशियन है आपका फिशुला के थ्रू प्रिक करके डायलिसिस शुरुआत कर देगा. तो आई विल कंक्लूड दिस वीडियो विद द मैसेज की लाइफ लाइन फॉर ए डायलिसिस पेशेंट इज ए बेसिकली वैस्कुलर प्रोटेक्शन. द वेसल शुड बी वेल प्रोटेक्टेड, द वेसल शुड बी वेल मैनेज, बिकॉज हमारे शरीर में 3 या 4 पॉइंट पे ही हम लोग फिशुला कर सकते हैं,
3 या 4 पॉइंट पे हम लोग कैथेटर कर सकते हैं। जब ये सारी चीज़ें एग्जॉस्ट हो जाती हैं तो पेशेंट का सर्वाइवल बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। थैंक यू।